12 टन वजनी बस को गद्देदार घास पर खींचना कोई खाला जी का घर नहीं है। दिलचस्प बात ये भी है कि इन्होंने कभी जीप या ट्रैक्टर का टायर बदलने के लिए जैक का नहीं बल्कि अपने बाहुबल का ही प्रयोग किया है। खेल जगत में भी इनका अपना अलग ही नाम है। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेलकर इन्होंने सबको हैरत में डाल रखा है। और ये बॉलर चले और बॉल की और पूजे विजाजी का शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का। एक बार फिर बॉलर चले और पूजे विजाजी बिल्कुल तैयार खेलने के लिए। एक बार फिर शानदार शॉट, हवा में लहराती हुई गेंद, बिल्कुल गगनचुंबी छक्का। एक बार फिर यहाँ पर स्पिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। मीडियम पेसर वहां पिटे हैं, स्पिनर ऑफ स्पिनर पे यहाँ पर किस्मत आजमाई अपनी। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप अप किया और बिल्कुल सीधा बॉलर के सिर के ऊपर से एक बार फिर शानदार शॉट। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। एक बार फिर बॉलर तैयार है और पूजे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर स्टेप आउट कर गेंद हवा में। अब देखना है कि क्या होगा, 4, 6 या 8। अंपायर के इशारे का हमें इंतजार। अब देखना है कि क्या है, ये छक्का है या 8। जी हाँ, 8 रन, शानदार 8। यानी जो आमतौर पर छक्के की जो सीमा तय की जाती है, उससे यदि कोई शॉट 1.5 गुना दूर चला जाए तो उसे 8 कहा जाता है। इस तरह के गोल्स अगर असंभव नहीं तो आसान भी नहीं होते। दिलचस्पी का आलम तब और बढ़ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि ये कई खेलों के अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं। इनकी टीमों ने योगा और थ्रो बॉल में वर्ल्ड कप जीते हैं। रोलर स्केटिंग की टीम ने 3 बार लगातार एशिया कप जीता है और यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इनको अपने पापा कोच मानते हैं। हर साल नेशनल में सैकड़ों गोल्ड मेडल्स जीतने वाले बच्चे इन्होंने ही तैयार किए हैं। ये खेल खेलते ही नहीं बल्कि इजाद भी करते हैं। क्रिकेट में 2020 के मैच का आविष्कार भी इन्होंने ही किया है। सबसे पहले सन 1999 में 2020 मैच की प्रतियोगिता इन्होंने ही करवाई थी। यही नहीं, एक नया खेल गुलस्टिक भी इन्होंने इजाद किया है जो कि पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो चुका है। गुल्ली डंडा, बेसबॉल और क्रिकेट के मिश्रण से बने इस खेल की 3 बार नेशनल प्रतियोगिताएं भी हो चुकी हैं। इनके हुनर का जिक्र अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो सब कुछ बाकी है। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान एक कमाल के इंजीनियर भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग से लेकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में इनकी तूती बोलती है। फाउंटेन बनाने वाली एक कंपनी कई साल से खोज कर रही थी कि 5-5 फव्वारे एक साथ कैसे चलाए जाएं। तब इन्होंने उनको ऐसी टेक्निक बताई जिससे एक साथ 10, 20 या 50 नहीं, पूरे 1000 फव्वारे चल सकते हैं। इसकी सफलता पर कंपनी ने इन्हें एक्सीलेंट इंजीनियरिंग गाइडेंस अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है। डेरा सच्चा सौदा की सारी इमारतें इन्होंने ही बनवाई हैं। इनकी बनावट देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 40-40 फीट की डाट, मिट्टी गारे में लगी चिप्स की टुकड़ियां और बिना नींव की इमारत देखकर बड़े बड़े इंजीनियर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। आपकी हैरत तब बढ़ जाएगी जब पता चलेगा कि कई सालों में बनने वाली बिल्डिंग कुछ ही दिनों में बनी है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
ये इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ 42 दिनों में ही बना है। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान बिल्डिंग बनाते नहीं हैं, बल्कि आसमान से बनी बनाई उतार लाते हैं। सिरसा आश्रम में स्थित 13 आवास भवन के डिजाइन देखकर तो हर मुंह से बरबस ही निकल जाता है। वाह क्या बात है। फाइबर से बनाए जाने वाले 13 आवास भवन के इन डिजाइन्स पर खर्चा नाम मात्र ही आता है। डिजाइनिंग के फील्ड में संत जी का कोई सानी नहीं है। फैशन डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, मॉडल डिजाइनिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग और पीओपी डिजाइनिंग के फील्ड में ये अमिट छाप छोड़ चुके हैं। इनके द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेल से बनी इन ड्रेसों के डिजाइन्स देखकर लोग इनको पाने के लिए टूट पड़ते हैं। ऑटोमोबाइल डिजाइन के फील्ड के ये बहुत बड़े हुनरबाज हैं। मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियों तक इनके डिजाइन बेहद अनोखे और आकर्षक होते हैं। इनके कार डिजाइनिंग के हुनर को देखकर तो बड़े बड़े कार डिजाइनरों की बोलती भी बंद हो चुकी है। इन्होंने 2 चलते फिरते अस्पताल भी बनाए हैं। मतलब अब मरीज अस्पताल के पास नहीं, बल्कि अस्पताल खुद मरीज के पास चलकर जाता है। ये दोनों अस्पताल फरिश्ता और नन्हा फरिश्ता एक अजूबे के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं। इस हुनरबाज के हुनर की लिस्ट अभी और भी लंबी है। ये कारपेंटर, स्प्रे पेंटर, खराद, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम बड़ी सरलता से कर लेते हैं। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी कई आयाम स्थापित किए हैं। चलते वाहन से शानदार फोटो कैसे ली जा सकती है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी में भी गुरुजी का कोई सानी नहीं है। फ्रेमिंग, डायरेक्शन, लोकेशन, एंगल और लाइटिंग की इनको गजब की सूझबूझ है। अब आपके मुंह में पानी आने की बारी है, क्योंकि गुरुजी एक बेहद उम्दा शेफ भी हैं। टमाटर का पूरा छिलका एक बार में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। 15 तरह की चटनी, बिना हाथ टच किए पकौड़े, जलेबी सहित काफी तरह के पकवान भी ये हाथों हाथ बना लेते हैं। इनके खेती बाड़ी के हुनर के चर्चे आज हर जुबान पर हैं। और किसानों ने इनकी तकनीक अपनाकर राष्ट्रपति अवार्ड तक जीते हैं। विरासत में मिली खेती को इन्होंने आधुनिक रूप देकर इसे घाटे के सौदे से फायदे का सौदा बना दिया है। एक ही खेत से एक ही समय में 13 फसलें लेने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है, पर इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान में सेब, काजू, बादाम की फसलें लेने वाला अजूबा नहीं तो और क्या है। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए इनकी तकनीक ने कृषि वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल रखा है।
बेहद सस्ती और उपयोगी इस रीयूज वाटर तकनीक द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए पानी से ही बार बार सिंचाई की जा सकती है। प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते गहराते पर्यावरण संकट को भी इन्होंने खूब पहचाना है और हर साल एक विशाल पौधारोपण अभियान छेड़कर उसका हल भी निकाला है। 15 अगस्त 2009 से शुरू हुए इस पौधारोपण अभियान में अब तक 3 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और इनमें से 76.81% पौधे आज सही सलामत हैं। पौधारोपण और पौधों के पालन पोषण में इनके द्वारा बनाए गए 3 विश्व रिकॉर्ड इनकी सफलता की मुंह बोलती तस्वीर हैं। गुरु जी के दिल में पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए भी अथाह प्रेम है। इनके कहने पर 5 करोड़ अनुयायी अपनी छतों व घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए पानी व दाना चुग्गा का इंतजाम करके रखते हैं। खुद पशु पक्षी भी इनके दीवाने हैं और जब भी इनको देखते हैं तो इनकी ओर खींचे चले आते हैं। धरती को मैल मुक्त करने का बीड़ा उठाने वाली ये पहली हस्ती है जिन्होंने खुद झाड़ू उठाकर अपने अनुयायियों के साथ महानगरों की काया ही पलट कर रख दी है। गंगा नदी सहित देश के 29 महानगरों में ये सफाई महाअभियान चला चुके हैं और उन महानगरों की जहां संक्रमित बीमारियां दूर हुई हैं, वहीं वहां के वासियों ने सफाई रखने का सामूहिक प्रण भी लिया है। इनके मार्गदर्शन में इनके अनुयायियों ने सफाई के मायने ही बदल कर रख दिए हैं और वो गंदे से गंदे नालों में बेखौफ होकर घुस जाते हैं। कई सालों से बंद पड़े गटर इनके अनुयायियों ने चुटकियों में ही खोलकर चालू कर दिए हैं। ये सत्संग के लिए जहां भी जाते हैं वहीं इनको देखने के लिए 17 से 20 लाख लोग अचानक इकट्ठा हो जाते हैं। इतना बड़ा जनसैलाब इनको मंत्रमुग्ध होकर सुनता है और शांति इतनी होती है कि कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई देती है। ये अभी तक 5 करोड़ लोगों का नशा, हरामखोरी यानी वैश्यावृत्ति और मांसाहार छुड़वा चुके हैं। हर वर्ष 25 जनवरी को सरसा आश्रम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा वर्ष 2014 में 2.5 करोड़ को भी पार कर चुका है। इतने बड़े विशाल जनसमूह को इकट्ठा करना, उन्हें संभालना और केवल 51 मिनट में उनको खाना खिलाना भी किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का काम नहीं है। इस दुनिया के इकलौते हुनरबाज के हुनर का कारवां यहीं खत्म नहीं होता। इन्होंने समाज सुधार शब्द के मायने ही बदल डाले हैं। कोटड़ा झाटोल के खूंखार आदिवासियों की जीवन शैली सुधारने के साथ साथ इन्होंने उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया है ताकि वो लोग अपना लूट खसोट का पुश्तैनी धंधा छोड़कर एक सभ्य नागरिक का जीवन जी सकें। समाज में दूसरे दर्जे का जीवन जीने वाली नारी के उत्थान के लिए गुरुजी ने जो किया कोई दूसरा उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। वैश्याओं के कोठों पर हरामखोरी के लिए तो दुनिया जाती है, पर उन वैश्याओं को अपनी बेटियां बनाने का हुनर सिर्फ इन्हीं को आता है। इन्होंने अब तक 17 वैश्याओं को अपनी बेटियां बनाकर अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां करवाई हैं। इनके एक आह्वान पर 1500 से भी ज्यादा नौजवान वैश्याओं से शादी करने के लिए प्रण ले चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है।